आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक सूत्र बनाना। कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स और यौगिक ले रखें जिनकी सहायता से हम कुछ फॉर्मूले बनाएंगे। फॉर्मूले बनाना सीखते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए पहले प्लस वाले एलिमेंट्स, बाद में माइनस वाले एलिमेंट्स। उसका जब नाम पढ़ेंगे तो पहले प्लस वाले का नाम पढ़ेंगे, बाद को माइनस वाले का नाम पढ़ेंगे। इस ट्रिक को अप्लाई करके फॉर्मूले बनाते हैं। हमने एच लिख रखा है यहाँ पर। एच पे सिंगल चार्ज होता है प्लस का। हमने बी आर लिया। बी आर सिंगल चार्ज इस पर होता है, तो पहले प्लस वाला फिर बाद को माइनस वाला। तो प्लस है एच और बी आर है निगेटिव। दोनों का सिंगल सिंगल चार्ज है, एक दूसरे का बी आर का एच पर आ जाएगा और एच का बी आर पर। सिंगल चार्ज होने के कारण हम इनको लिखेंगे नहीं, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एच बी आर। नाम पढ़ेंगे तो पहले को हम बोलते हैं हाइड्रोजन और दूसरे को बोलते हैं ब्रोमाइड, जैसा कि मैंने लिख रखा है। तो इसका नाम हुआ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसी प्रकार से हाइड्रोजन के साथ हम दूसरा एलिमेंट्स लेते हैं, कार्बोनेट ले लेते हैं, जिसकी सहायता से हम बनाएंगे दूसरा फॉर्मूला। कार्बोनेट CO3 निगेटिव। फिर से पहले प्लस वाला लेंगे H, दो बाद को दूसरा लेंगे CO3। चार्ज ट्रांसफर होंगे। CO3 का चार्ज कार्बोनेट का चार्ज हाइड्रोजन पर आ जाएगा 2, और H का चार्ज CO3 पर आ जाएगा। अब H का चार्ज 1 है, तो एक चार्ज को हम लिखते नहीं है। हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। Na प्लस, Na प्लस का चार्ज होता है। ऑक्साइड ले लिया 2 निगेटिव। फॉर्मूला बन जाएगा NaO। O का चार्ज Na पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। फॉर्मूले का नाम हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट फॉर्मूला बनाते हैं। सल्फेट ले लेते हैं। सल्फेट हमारे पास हो जाएगा SO4 2 निगेटिव। फॉर्मूला बन जाएगा NaSO4 परंतु SO4 का चार्ज Na पे आ जाएगा तो हो जाएगा Na2SO4। तो फॉर्मूला हो गया सोडियम सल्फेट। Na को सोडियम पढ़ा जाता है, SO4 को सल्फेट पढ़ा जाता है। तो फॉर्मूले का नाम हुआ सोडियम सल्फेट। अन्य फॉर्मूला बनाते हैं। सोडियम के साथ अब हम कार्बोनेट को ले लेते हैं। CO3 2 निगेटिव। CO3 2 निगेटिव। फॉर्मूला बनाएंगे NaCO3। Na का चार्ज CO3 पे गया, सिंगल चार्ज है, परंतु एक को हम लिखते नहीं है। CO2 का चार्ज आएगा Na पर, तो Na का चार्ज कितना हो जाएगा 2। तो फॉर्मूला बना Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट फॉर्मूला बनाते हैं। Na के साथ ब्रोमाइड को ले लेते हैं, तो Br निगेटिव Na प्लस का है, पहले लिख लेंगे। Br निगेटिव माइनस का है, बाद को लिख लेंगे। दोनों पर सिंगल सिंगल चार्ज है, नहीं लिखेंगे। तो फॉर्मूला बचा हमारे पास Na को सोडियम पढ़ा जाता है,
Br को ब्रोमाइड पढ़ा जाता है। फॉर्मूला बना हमारा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। Na के साथ अब हम दूसरा अणु ले लेते हैं, HCO3 कार्बोनेट, HCO3 2 नेगेटिव, तो लिखेंगे हम HCO3, फिर 2 चार्ज होता है और वो किस पे आ जाएगा, Na पे आ जाएगा। फॉर्मूला बनेगा Na2HCO3, तो इसको हम पढ़ते हैं सोडियम, और HCO3 को पढ़ा जाता है कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट, तो उसको नाम लिख सकते हैं हम सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसका एक नाम और हो सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट लेते हैं मैग्नीशियम को, लेते हैं मैग्नीशियम के साथ फॉर्मूले बनाएंगे। मैग्नीशियम को Mg पे 2+ चार्ज होता है। पहले ऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्साइड पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला बनेगा MgO। अब दोनों पे सेम चार्ज है, 2 और 2, जब सेम चार्ज होता है हम उसको लिखते नहीं है, तो फॉर्मूला बना हमारा MgO। M का मतलब है मैग्नीशियम, O का मतलब है ऑक्साइड, तो फॉर्मूले का नाम हुआ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के साथ में अब हम सल्फेट को लेते हैं, इसके साथ फॉर्मूला बनाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको SO4 2 नेगेटिव, तो फॉर्मूला बन जाएगा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, दोनों पर सेम चार्ज है, 2 और 2, तो नहीं लिखेंगे उसको हम फॉर्मूले में, तो नाम हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, Br ले लेते हैं। तो Br पे सिंगल चार्ज होता है। फॉर्मूला बनाते समय पहले लिखेंगे प्लस वाला, तो यानी कि Mg लिखेंगे, फिर लिखेंगे Br का Mg पे चार्ज आया तो सिंगल चार्ज लिखते नहीं है, लेकिन Mg पे 2 चार्ज है तो किस पे जाएगा, Br पे जाएगा, और Br तो हम इस पर लगा देंगे Br2। फॉर्मूला बनेगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नाम हो जाएगा इसका मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम से कुछ फॉर्मूले बनाते हैं। कैल्शियम पे चार्ज होता है हमारे पास Ca2+। सबसे पहले हम ऑक्साइड को ले लेते हैं, इसके साथ ऑक्साइड पे चार्ज होता है 2 नेगेटिव, तो पहले लिखेंगे हम प्लस वाला, तो लिखेंगे Ca, फिर बाद को लिखेंगे माइनस वाला, तो लिख देंगे O, दोनों पर सेम चार्ज है, 2 और 2, तो हम दोनों को नहीं लिखेंगे, सेम चार्ज लिखते नहीं है, तो फॉर्मूले का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, Ca को पढ़ते हैं हम कैल्शियम, और O को पढ़ा जाता है ऑक्साइड, तो फॉर्मूले का नाम हुआ
कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड दूसरा फार्मूला लेते हैं Ca के साथ कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं, तो Ca और SO4 दोनों पे दो दो चार्ज होता है, दोनों पे दो चार्ज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या CaSO4, फॉर्मूला बनेगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे अब हम। कार्बोनेट के लिए हमने CO3 का यूज़ करेंगे, CO3 2 नेगेटिव, फॉर्मूला बनेगा CO3, दोनों पर सेम चार्ज होने के कारण नहीं लिखा जाएगा, तो फॉर्मूला बना CaCO3, नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट फॉर्मूला हम पोटेशियम से बनाते हैं, पोटेशियम पे सिंगल चार्ज K+ होता है, सबसे पहले हम Br ले लेते हैं, ब्रोमाइड। फॉर्मूला बनेगा KBr, दोनों पर सेम सेम चार्ज है, एक एक चार्ज है, तो फॉर्मूला में नहीं लिखा जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट फॉर्मूला बनाते हैं, ऑक्साइड ले लेते हैं, तो ऑक्साइड पे हमारा 2 नेगेटिव चार्ज होता है, लिख देंगे KO, ऑक्साइड का चार्ज K पे आ जाएगा, तो K2O पोटेशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट फॉर्मूला बनाते हैं, कार्बोनेट ले लेते हैं CO3 2 नेगेटिव, फॉर्मूला बन जाएगा KCO3, कार्बोनेट का चार्ज K पे आ जाए तो K2CO3, तो फॉर्मूला हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन फॉर्मूलों के साथ।